स्वागत है आपका भापनी एग्री ब्लॉग्स केवीके पिथौरागढ़ में। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी पिछली वीडियोस को आपने लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। उसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना बेस्ट एफर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में जो भी जानकारी होगी वो आप तक इस ब्लॉग के माध्यम से हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज जो ब्लॉग है उसमें हम डिस्कस करेंगे कीट क्या है, कीट नियंत्रण हम अपने खेतों में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीट जो है लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो किस तरीके से आप हानिकारक कीटों का अपनी फसलों में उसका नियंत्रण करोगे। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि केमिकल के माध्यम से, रसायनों के माध्यम से हम कीटों का नियंत्रण करते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी दुष्प्रभाव इसके हमारे शरीर में भी होते हैं, हमारे वायुमंडल में भी रहते हैं और मिट्टी, पानी, इससे जो है काफ़ी नुकसान होता है केमिकल के उपयोग से। तो हमें कोशिश करनी है कि केमिकल का इस्तेमाल हम ना के बराबर करें या उसको आखिर में करें जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो जो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम कीट नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कीट नियंत्रण को, फसलों में कीट नियंत्रण के लिए केवल केमिकल ही ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर लाते हैं। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन हम इसको कहते हैं। केमिकल से दुष्प्रभाव आप सभी लोगों को पता है और मैंने आपको बताया भी केमिकल जो है उसका उपयोग आपको या तो आखिर में करना है या फिर नहीं के बराबर करना है। तो बहुत सारी और भी मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे दो तरीके के नियंत्रण होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक नियंत्रण, एक होता है कृत्रिम नियंत्रण। प्राकृतिक नियंत्रण में जिसमें प्रकृति जो नेचर है हमारा वो खुद कीटों को नियंत्रित करती है, जैसे ज्यादा टेम्परेचर से, कम टेम्परेचर होने से, और या फिर बहुत तेज बारिश हो गई तो ऐसी कंडीशन पे भी, जैसे आपके खेतों में मस्टर्ड में जो है एफिड लगा और बारिश तेज हुई तो जो एफिड है, जो माहू है, वो बह जाएगा। तो प्रकृति भी जो है कीटों का नियंत्रण करती है। तो दूसरा जो मेथड है वो है आर्टिफिशियल कंट्रोल, जिसको कृत्रिम विधि के द्वारा जो है कैसे कीटों का नियंत्रण किया जाता है। तो इसमें पहला है जो कृत्रिम विधि से जो नियंत्रण होगा वो इंसानों के द्वारा होगा। तो इसमें जो पहला मेथड है वो कल्चरल मेथड है। कल्चरल मेथड में आप क्या करेंगे, अपने खेतों में गहरी जुताई कर देंगे। जब आप अपने खेतों में गहरी जुताई कर देंगे, जो लार्वा जमीन के अंदर है वो ऊपर आ जाएंगे, तो वो डायरेक्ट सनलाइट के द्वारा भी वो लार्वा खत्म हो जाएंगे और जो पक्षी हैं आसपास वो उन लार्वा को खा लेंगे। तो इससे भी जो है कीट नियंत्रण हो सकता है। और दूसरा, आपको जो है अच्छी प्रजाति के जो है बीजों का इस्तेमाल करना है, अच्छी प्रजाति के पौधों का इस्तेमाल करना है। गेहूं की अच्छी वैरायटी लेनी है, धान की अच्छी वैरायटी लेनी है। तीसरा जो मेथड है उसमें जैसे आपके खेतों में व्हाइट ग्रब की समस्या आ गई, जिसको कुरमुला कहते हैं, और टर्माइट की समस्या आ गई जिसको दीमक कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आप अपने खेतों में जो है पानी को छोड़ दीजिएगा, पानी का बहाव छोड़ दीजिएगा, तो वो बह के डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स हैं। तो ये पूरे जो है जैविक तरीके से जो है आप कीटों का कैसे नियंत्रण करोगे, तो वही चर्चा हम आज करेंगे। तो कल्चरल मेथड्स हो गया। दूसरा जो है मैकेनिकल मेथड्स है। मैकेनिकल मेथड्स में आप कीटों का कैसे नियंत्रण करोगे, इसमें जो है आप जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो आप हैंड पिकिंग, हाथों के द्वारा भी जो है मैकेनिकल कंट्रोल कीड़ों को कर सकते हैं। दूसरा, आपने उनको हाथों के द्वारा उनको पकड़ के जो है उनको डैमेज कर दिया है, हाथों के द्वारा पकड़ के किसी जो है केरोसिन में की बोतल में आपने उसको उन कीड़ों को डाल दिया, तो इस तरीके से भी जो है कीड़ों का नियंत्रण आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आम का जो पेड़ है उसमें जो मिलीबग की जो है बहुत ज्यादा समस्या आती है। एक सफेद रंग का कीड़ा है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है मैंगो ग्रोवर्स को। तो ऐसी कंडीशन पे जो आम का है उसके जो नीचे टहनी में जो उसका ट्रंक है, उस जो आम का जो ट्रंक है उस ट्रंक में हम चारों तरफ से क्या करेंगे, पॉलीथीन से उसको कवर कर देंगे और उसमें ग्रीस लगा देंगे ताकि जो मिलीबग है जमीन से जो है पेड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से भी जो है ट्री बाइंडिंग इसको कहते हैं। तो मिलीबग का कंट्रोल हम जो है आम में
करते हैं। उसके अलावा जो है हैंड पिकिंग आपको बताई दिया, हाथों से भी जो है आप कीड़ों को पकड़ के नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो है मैकेनिकल कंट्रोल हुआ। तीसरा देखिए, जो हम आपको ये मेथड्स बता रहे हैं ये केमिकल मेथड्स नहीं है। केमिकल मेथड्स जो है हम कोशिश करेंगे कि हम केमिकल मेथड्स का जो है इस्तेमाल ना के बराबर करें और या फिर आखिर में करें। तो बहुत सारे जो मेथड्स हैं जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने खेतों में कीटों का नियंत्रण कर सकते हो बिना केमिकल के। जैसे आपको पता है, अच्छी प्रजाति लगाओ, खेतों में गहरी जुताई कर दो, हैंड पिकिंग कर दो, खेतों में पानी छोड़ दो, जिससे जो है व्हाइट क्रब और टर्माइट जो है डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कीटों का नियंत्रण करेंगे। और उसके अलावा जो है अगला जो मेथड्स है फिजिकल कंट्रोल है। पहला कल्चरल कंट्रोल हमने आपको बताया, दूसरा मैकेनिकल कंट्रोल बताया, तीसरा फिजिकल कंट्रोल बताया। फिजिकल कंट्रोल में आपको क्या करना है, लाइट ट्रैप का जो है इस्तेमाल करना है। पिछले ब्लॉग्स में जो है हमने आपको बताया भी था और दिखाया भी था लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच जिसको कहते हैं, कि वो किस तरीके से काम करता है। जो रात्रिचर कीड़े होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो वो जो है वहां पे उनका वो अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है आप उनको या किसी केमिकल नीचे से उसमें जो है जो डब्बा लगा है तो उसमें केमिकल भी रख सकते हैं और उसमें जो है केरोसिन भी रख सकते हैं, तो जिससे कीड़े टकरा के नीचे उसमें गिर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रकाश प्रपंच के माध्यम से भी आप जो है कीटों का नियंत्रण कर सकते हो। उसके अलावा येलो स्टिकी ट्रैप जो पीला प्रपंच है, उसके माध्यम से भी आप कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हो। एफिड जो है पीले रंग की ओर आकर्षित होता है, तो वो उस ट्रैप में जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आप ये जो है येलो स्टिकी ट्रैप है, इस तरीके का ट्रैप जो है आप अपने खेतों में लगा सकते हो। ये चिपचिपा है, ठीक है। तो जो एफिड जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी ओर, एफिड है, व्हाइट फ्लाइज हैं, तो वो उसमें चिपक जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो है उसके बाद वो डैमेज हो जाएंगे और आपकी फसल भी बच जाएगी एफिड के कंट्रोल से। तो इस तरीके से जो है फिजिकल मेथड्स है। और उसमें आप जो है कोल्ड स्टोरेज में भी जो है फसलों को रखा जाता है, जहाँ पे जो है उनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो। तो लाइट ट्रैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला जो कंट्रोल है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल एक जैविक नियंत्रण है। देखो, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है, तो इसको जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जैसे एफिड की अगर हम बात करते हैं, एफिड जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, गेहूं में जो है व्हीट एफिड है और मस्टर्ड एफिड है। तो एक कीड़ा है जिसको कहते हैं कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, इसका ये साइंटिफिक नेम है। और लेडी बर्ड बीटल जो है इसको जो है इंग्लिश नेम है। तो ये कीड़ा जो है एफिड को खाता है। तो एक जो कीड़ा है दूसरे कीड़े को खा रहा है, यानी कि एफिड जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है उसको जो है कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा जो प्रीडेटर है, जो लेडी बर्ड बीटल है, उसको खाता है। तो अल्टीमेटली जो है एफिड का कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। तो दिस इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, कल्चरल के भी, फिजिकल के भी, मैकेनिकल के भी और बायोलॉजिकल कंट्रोल के भी। तो एक एक दो एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की पूरी यहाँ पे कोशिश की है कि जो है कीड़ों के जो नियंत्रण का केवल केमिकल ही उपाय नहीं है, केवल रासायनिक उपाय नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में कीड़ों से बचाने के लिए। उसके अलावा जो है आप जो है कीड़ा लगा है तो नीम ऑयल का भी जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे काव यूरिन है, गोमूत्र है, 1 लीटर पानी में 1 लीटर का यूरिन लगा के मिला के मिक्स करके भी आप अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है और कीड़ों से भी जो है ये आपकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो कुल मिला के जो है, और उसके अलावा जो है एक और कंट्रोल है, लीगल कंट्रोल है। लीगल कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसे कोई किसी में इंसेक्ट का डैमेज हो रखा है, उसमें जो है इंसेक्ट के एग है, लार्वा है, तो उस मटेरियल को एक जगह से अगर वो दूसरी जगह जाता है तो इंसेक्ट का वहां पे भी फैलाव हो जाएगा। तो इसमें नेशनल क्वारंटाइन और स्टेट क्वारंटाइन का बहुत बड़ा रोल होता है कि विदेशों से जो फूड मटेरियल हमारे देश में आ रहा है वो जो है पूरा चेक होता है कि कहीं उसमें कोई स्पोर तो नहीं है, कोई इंसेक्ट्स के लार्वा तो नहीं है, किसी इंसेक्ट्स के एग्स तो नहीं, तो पूरी तरीके से वो चेक होता है, तब वो हमारे देश में एंट्री करता है। तो वैसे ही स्टेट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट भी होते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब फूड मटेरियल जाता है तो ऐसी कंडीशन पे भी वो बॉर्डर पे चेक होता है, स्टेट के बॉर्डर पे चेक होता है। तो ऐसे
तो यहाँ पे जो है क्वारंटाइन का भी रोल होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं ताकि जो है हम केमिकल का उपयोग ना करें या केमिकल का उपयोग लास्ट में करें, और ऐसे रसायनों का हम इस्तेमाल करें जो हमारी फसलों को, जो हमारी मिट्टी को और जो हमारे वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। जैसे इमिडाक्लोप्रिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से एफिड के नियंत्रण में। दूसरा और एक इंसेक्टिसाइड है थाइमेथॉक्सम इंसेक्टिसाइड है, ये भी काफी अच्छा इंसेक्टिसाइड है। तो कोशिश यही करनी है कि केमिकल is always the last option and prevention is better than cure। तो मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगा इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि वो जो है जैविक तरीके से खेती को अपनाएं और रसायनों का इस्तेमाल ना के बराबर करें। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ऐसी कंडीशन पे ही आप रसायनों का इस्तेमाल करें। और हमारे ब्लॉग्स को आप लोग देखते रहिएगा और कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा कि जो जानकारी जो है इस ब्लॉग के माध्यम से कृषि से संबंधित जानकारी आपको जो है यहाँ से मिलती रहेंगी। और कोई भी अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट में लिखकर हमको जरूर बताइएगा। किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।